नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर मिले। आज के मेरे वीडियो का विषय टॉपिक मंदिर में जितने नियम होते हैं उससे संबंधित है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 नियम से। अगर आपके पूजा के मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है, वो मुस्कुराती हुई नहीं है, तो भगवान आप पे कृपा नहीं बरसा रहे हैं, करुणा नहीं बरसा रहे हैं। मंदिर में मूर्ति मुस्कुराती हुए होने चाहिए। दूसरा नियम, मंदिर में टूटी-फूटी, खंडित मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम, मैंने कई घरों में पर्सनली देखा है, अब मैं बोलता नहीं हूँ और सबकी अलग-अलग आस्था है, बोलना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए। उसका बोलने का तरीका ये होता है कि आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक साथ बोलें और जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। सबके अपने-अपने पसंद है, तरीका है, आस्था है। मैंने देखा है कि एक साथ 2-2 3-3 शिवलिंग रखते हैं, 2-2 3-3 सूर्य देव रखते हैं तांबे के। भगवान तो एक है ना। तो इतने सारे शिवलिंग रखने से या सूर्यदेव रखने से क्या भगवान 3 जगह से आपके ऊपर कृपा बरसाएँगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर एक है, कण-कण में विराजमान है। एक में ही आस्था रखिए, एकै साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बल्कि कई सारी जगह रखने से ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है जो मैं देखते आ रहा हूँ, तो सोचा इस माध्यम से आपको बताऊँ। और कई सारे भगवानों के फ़ोटो आप रखते हैं और कई जगह अगरबत्ती, धूप-बत्ती दिखाते हैं। भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, लेकिन आपके जिसको आप पूजते हैं, वो केवल 2 होंगे। एक जो आपके कुल देवी-देवता हैं, जो आपके पूर्वजों के समय से पूजे जा रहे हैं, वो आपके घर के बैरियर हैं, सीढ़ी है, सुदर्शन चक्र है, वो आपके घर की दीवार हैं, जो हर प्रकार से आपकी रक्षा कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं इष्ट देव, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे दिल से आवाज़ आती है कि इनको मैं जब भी पुकारता या पुकारती हूँ या मानता या मानती हूँ, तब ये हमारे काम कर देते हैं, हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद अगर आपका मन भटक रहा है, मैं इसका भी कर लूँ, उसका भी कर लूँ, तो अभी आप सही से अध्यात्म में नहीं गए हैं, अभी आप पहचान नहीं पाए हैं। सारे भगवान के रूप अलग-अलग हैं, लेकिन उन रूपों को अगर मिला दें तो भगवान एक ही है। तो आपको 36 रूपों की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, एक भगवान को आप मानिए, जिस भगवान को आप चाहेंगे, उसी भगवान को आप देख पाएँगे अपने सपने में, अपने सामने और अपने साधना के समय। कभी भी भगवान को, मूर्ति को जहाँ पर आप रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, वहाँ पर आपके पूर्वजों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। कई लोग पूर्वजों को मंदिर में स्थापित करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। पूर्वज मृत हैं और भगवान कभी ना मरते हैं, ना कभी उन्होंने जन्म लिया है। एक तरीके से वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई और छोर ही नहीं है और आप या मैं या कोई भी इंसान पता नहीं कर सकता कहाँ से चली, कहाँ अंत है, अनंत है। तो एक ऊपर का दर्जा है और एक बिल्कुल निम्न स्तर का दर्जा है, वहाँ से कभी उनमें कोई तुलना ही नहीं है। तो पूर्वजों की जो तस्वीर होती है, आपकी आस्था है, उसे आप दक्षिण दिशा में लगाइए, जो उनका स्थान है दक्षिण दिशा का। भगवान के मंदिर में सिर्फ भगवान विराजमान रहते हैं और बल्कि 5 परमेश्वर विराजमान होने चाहिए, जैसे सूर्यदेव, गणेश भगवान, माँ दुर्गा, श्री हरि विष्णु और शिव भगवान। अब इन पाँचों के बीच में आप बड़ी-सी मूर्ति लगा सकते हैं। इन भगवानों से भी ऊपर उनका दर्जा होता है, वो होते हैं आपके कुल देवी और देवता। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अब आते हैं दूसरे में, कई लोग पूजा की थाली जो होती है उसमें से पूजा करते हैं और तुरंत जाके उसको उठा के किचन में पटक देते हैं।
ऐसे नहीं होता है। जूठे बर्तनों के साथ कभी भी उस थाली को नहीं रखना चाहिए, अलग से उसको धोना चाहिए, बल्कि सूखे फूलों को भी कभी भी यहाँ-वहाँ नहीं फेंक देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। सूखे फूल एक बार आपने भगवान को चढ़ाया श्रद्धा से और फिर वो पैरों में कुचले जा रहे हैं, यानी आस्था आपकी सिर्फ़ एक दिखावा है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, करिए तो भक्ति सच्चे मन से करिए, अन्यथा मत करिए। पूजा के फूलों को आपको क्या करना चाहिए, उन फूलों को आपको कहीं बहा देना चाहिए या फिर पेड़ के नीचे उसको गाड़ देना चाहिए, ताकि किसी का पैर ना पड़े। तो यही सही तरीका होता है, जो लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए और इन चीज़ों से आपके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर आप पूजा के फूल जो होते हैं उनको यहाँ-वहाँ फेंकते हैं या कहीं इधर-उधर डाल देते हैं जिससे लोगों का पैर पड़ता है, तो उस फूल में भी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, पावर होती है, इससे देवी-देवताओं का अपमान होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और यही सेम चीज़ आपकी पूजा की थाली के साथ भी होती है। जहाँ पर अन्नपूर्णा होते हैं, वो तो ठीक है कि अन्नपूर्णा माँ है, वहाँ भोजन बनता है। लेकिन जब आप सिंक में डाल देते हैं, तो वहाँ पर वो झूठी चीज़ें होती हैं और फिर से वही चीज़ की प्रसाद की जो थाली होती है या पूजा की थाली होती है, उसका अपमान हो जाता है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं अगले बात में, जब भी कभी आप मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उससे पहले अपने मंदिर में साफ-सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। मंदिर को अच्छे से आप धो सकते हैं, 1 महीने में 1 बार, साल में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, जैसी आपकी श्रद्धा है, जितना बड़ा मंदिर है और जैसे आपके पास समय है, उस हिसाब से करिए। पूजा की थाली में जो भी सामान है, वो एक बार में आप रख लीजिए। बार-बार आपको पूजा या साधना में उठना नहीं है, यहाँ-वहाँ गर्दन नहीं घुमानी है और अपने मोबाइल पे ध्यान नहीं देना है। मोबाइल एक कीड़ा है सोशल मीडिया का और जब हम भक्ति करते हैं, वो साधना को दर्शाता है, हमारे अंदर कितनी आस्था है भगवान की तरफ और जब आप मोबाइल की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये आस्था टूट जाती है। तो कोशिश ये करें कि इस समय हम मोबाइल को साइलेंट कर दें या फिर कहीं छोड़ दें, रख दें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे किसी दोस्त का कॉल आ रहा है, मुझे कोई याद करने वाला है, कोई देखने वाला है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, भगवान के सामने गए, नमस्ते, 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 जय भगवान, जय भगवान। ऐसे नहीं, 24 घंटे में अगर आप भगवान को 10 मिनट भी सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे इंसान हैं आप? कैसे इंसान हैं आप? 10 मिनट, 5 मिनट दे सकते हैं ना, 5 मिनट भी काफ़ी होता है। शास्त्रों में कभी ये नहीं लिखा गया है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये आपकी साधना के ऊपर है, कितने मंत्रों का आप जाप करते हैं, कैसा आपका संकल्प है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, 2 मिनट भी या देते हैं और वो तन, मन, धन से देते हैं, आँखें बंद करके देते हैं, तो वो सच्ची श्रद्धा और भक्ति में आता है। तो भगवान आपका भाव देखता है, टाइम नहीं देखता। टाइम आप देखते हैं कि मुझे इतनी जल्दी कहीं जाना है, मुझे इतनी माला करनी है, मैं 10 कर लूँ, मैं 5 कर लूँ, अरे 108 तो हो गई मेरी माला। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक बार में आप करिए। अब आते हैं भोग के ऊपर, भगवानों को जो भोग लगता है, ज़रूरी नहीं होता है कि वो आप चरणामृत, पंचामृत या फिर वो 56 व्यंजन ही लगवाएँ। आप चाहें तो सिर्फ़ शक्कर के दाने जो होते हैं, वो भोग में लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने सिर्फ़ 1 दाना ही खाया था, चावल का वो भी। तो आपकी जितनी श्रद्धा है, आप चाहे तो हनुमान जी को सिर्फ़ गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, सिर्फ़ चने डाल सकते हैं, सिर्फ़ गुड़ दे सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है। यहाँ पर भी भगवान कुछ नहीं माँगते हैं, भगवान साक्षात अन्नपूर्णा है, उनको आप क्या दे सकते हो, क्या दे पाओगे, क्या है आपके पास? तो यहाँ पर भी भगवान भाव देखते हैं और इस वीडियो का सबसे लास्ट चरण, आपके पास कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, कभी भी भगवान को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, अन्यथा आप साधना और पूजा ना ही करें। किसी भी प्रकार से ये नहीं कि आपके साथ बुरा हो गया है, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तूने मुझे ही ऐसा क्यों किया? तेरा, मेरा, तूने, उसका, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अपने से बड़ों का और ख़ास करके तो प्रभु हैं, सच्चे मन से, निश्छल मन से, प्रेम के साथ, प्रेमपूर्ण होकर आप अपनी प्रार्थना करिए। कोई भी भगवान से कुछ मत माँगिए। दिल में रखिए, मन में रखिए, भगवान अंतर्यामी हैं, सब सुनते हैं मन की बातें और
मन से जो कुछ भी आप माँगते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ पर आपकी करुणा देखी जाती है, आपके भाव देखे जाते हैं, ईश्वर को सब पता है। ये कुछ नियम हैं जो आपको पालन करना चाहिए और कुछ छोटे-छोटे नियम हैं जैसे साधना पूजा शुरू होने से पहले अपने सामने एक आप कलश रख सकते हैं जिसमें पानी हो, हमेशा भर के रखिए। उस पानी से अपने वहाँ का आस-पास ज़रूरी नहीं गंगा जल हो, पानी साफ-सुथरा हैंडपंप से भर के छिड़क लीजिए और पूजा होने के बाद फिर से ज़मीन पे छिड़किए, उसे तर्पण कहते हैं और पी सकते हैं उसको। वो पानी वाइब्रेशंस हो जाती है उसके अंदर, वो पानी शुद्ध हो जाता है, वो आपकी आत्मा को, आपके चक्र को बैलेंस करता है। दूसरा नियम, अपने सामने दिया ज़रूर जला के रखिए, ये अग्नि होती है, अग्नि हमेशा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, जहाँ पर अग्नि जलती है, वहाँ पर अंधकार नहीं होता और जहाँ पर अग्नि जलती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है और अग्नि जहाँ पर जलती है, वो पंच तत्वों में से एक है, तो आपके एक तत्व को वो बढ़ा देती है। तो कुछ तत्व आपके पास है जैसे ज़मीन जिस पे आप बैठे हैं, तो हमेशा वहाँ पर दरी बिछा के बैठे, एक तत्व आपके पास ज़मीन का हो गया, दूसरा तत्व आपके ऊपर है आकाश का हो गया, तीसरा तत्व आपके आस-पास हवा का है और 2 तत्व हमें और रखने पड़ते हैं 3 के अलावा, वो है पानी और अग्नि। तो ये चीज़ों को भी आप रखिए और अगर महिलाएँ हैं अपने सर पे कुछ रख सकती हैं और पुरुष हैं तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने तन को ढक कर रखिए। तो आशा करता हूँ ये मेरा आज का पूजा से रिलेटेड जो मैंने नियम आपको बताए हैं समझ में आए होंगे। आप इनको अभी तक अगर अपने जीवन में नहीं उतारे हैं तो उतार रहेंगे और अगर उतार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं आप, समझदार हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पूजा में सफलता पाइए और आप इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे डटे रहें, बढ़े रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगला मुखी।